हमारे इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसी आप चाहते हैं वैसी ही होगी आपकी संतान। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजें। कुछ लोगों को ये खुशी आसानी से मिल जाती है, वहीं कुछ लोगों को इसके लिए बहुत मेहनत और दुआएं करनी पड़ती हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कई बार लोग सालों तक संतान की खुशी से वंचित रहते हैं। संतान न होने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यदि पति पत्नी के किसी शारीरिक कमी या दोष की वजह से संतान सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए लोग महंगे महंगे इलाज करवाते हैं और लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती। और कई बार तो सारे चेकअप करवाने के बाद भी पति पत्नी में कोई शारीरिक कमी या दोष नज़र नहीं आता और पति पत्नी निराश और हताश हो जाते हैं। अगर आप भी संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं और काफ़ी पैसा और समय इलाज में खर्च करने के बाद भी संतान सुख से वंचित हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपको किसी भी महंगे इलाज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी संतान प्राप्ति की इच्छा भी जल्द पूरी हो जाएगी। सबसे पहली बात, पति पत्नी जिस घर में रहते हैं उस घर के वास्तु के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। सबसे पहले वास्तु संबंधित इन बातों पर गौर करें और ठीक करें। पति पत्नी का बेडरूम कभी भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशाओं में नहीं होना चाहिए। इससे संतान प्राप्ति में बहुत दिक्कतें आती हैं और कई बार कंसीव होने के बाद भी मिसकैरेज हो जाता है। पति पत्नी का बेडरूम दक्षिण पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा या पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए और सोते समय अपना सिर भी इन दिशाओं में ही रखना चाहिए। इसके अलावा बीम के ठीक नीचे बेडरूम नहीं होना चाहिए। इसके नीचे सोने से कंसीव होने में परेशानी आती है और इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस बेड पर पति पत्नी सोते हैं उसके अंदर या उसके नीचे बिजली का सामान, लोहे का सामान या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो बात ध्यान देनी है वो ये है कि अपने घर से फालतू का सामान, जंग लगा हुआ लोहा, बंद पड़े इलेक्ट्रॉनिक सामान, बंद पड़ी घड़ियाँ, खराब जूते चप्पल, खराब टूटी फूटी लकड़ी, टूटे गमले, चिटके हुए शीशे और सारा इस्तेमाल ना होने वाला कबाड़ अपने घर से और अपने घर की छत से तुरंत बाहर कर दें। अगर घर में कहीं भी सीलन है, चिटकन है या पपड़ी है तो उसको तुरंत ठीक करवाएं। नहीं तो बिना वजह की स्वास्थ्य की समस्याओं में पैसा और समय दोनों बर्बाद होते रहेंगे। यही सीलन और फालतू का सामान पति पत्नी के बेडरूम में भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें। इसके बाद हर मंगलवार और शनिवार को अपने आराध्य देव का नाम लेते हुए घर में गंगा जल और गौमूत्र इन दोनों का छींटा अवश्य मारें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। अपने घर को शुद्ध और सही करने के बाद अपनी दिनचर्या और अपने शरीर और मन मस्तिष्क को भी शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या करना है आइए जानते हैं। गर्भाधान करने से 3 महीने पहले आपको
अपनी रोज़ की दिनचर्या में कुछ बदलाव करने होंगे जो इस प्रकार हैं। सुबह थोड़ा जल्दी उठकर खुली हवा में किसी पार्क में जाकर हरी घास पर टहलना शुरू करें। खुली हवा में लंबी लंबी सांसें लें। इसके पश्चात कम से कम ये 3 आसन और प्राणायाम ज़रूर से ज़रूर करें। पहला है अनुलोम विलोम, दूसरा है कपालभाति और तीसरा है मंडूक आसन। इन आसन और प्राणायाम को 5-10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक अपनी शारीरिक दोष और क्षमता के अनुसार करें। इसके पश्चात लाफिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, ज़ोर ज़ोर से हंसना है। इससे पूरे शरीर का तनाव और डिप्रेशन दूर होता है और हार्मोनल इम्बैलेंस भी ठीक होता है। ऐसा करने से आपके मन मस्तिष्क की सफाई होगी और आप तरोताज़ा अनुभव करेंगे। इन आसन और प्राणायाम को प्रतिदिन करें। अनुलोम विलोम और कपालभाति सुबह और शाम दोनों समय करना है। इन्हें करने से यूट्रस और प्रजनन संबंधित सभी विकार दूर होंगे। इसके पश्चात रात को सोने से पहले बेड पर लेटे हुए ही 5 मिनट के लिए मेडिटेशन करें। आइए अब जानते हैं कि पति पत्नी को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। विटामिन B12, आयरन, विटामिन C, विटामिन D, ओमेगा 3, फोलिक एसिड आदि गर्भधारण के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। इसके लिए 3 महीने तक आपको ज़्यादातर अल्कलाइन फूड का सेवन करना है। फल, हरी सब्जियां, दूध, दही, पनीर, ड्राई फ्रूट्स इन सब का सेवन करना है। जिन चीज़ों से एसिड बनता है उन चीज़ों को नहीं खाना है। तेज मिर्च, मसालेदार, फ्राइड और जंक फूड से पूरी तरह से बच के रहना है। किसी भी तरह के नशे से दूर रहना है। स्त्रियों को शतावरी पाउडर दूध के साथ सेवन करना चाहिए। इससे शारीरिक कमजोरी दूर होती है और प्रजनन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। शरीर में ज़रूरी विटामिन्स और मिनरल्स पहुंचते हैं और फर्टिलिटी बढ़ती है। किसी शारीरिक कमी अथवा कमजोरी की अवस्था में पति पत्नी दोनों को संतति सुधा का सेवन करना चाहिए। पुरुषों को यदि स्पर्म काउंट कम है तो यवनामृतवटी, अश्वशिला और शिलाजीत का सेवन करना चाहिए। पति पत्नी दोनों को नारियल पानी का सेवन करते रहना चाहिए। जहाँ तक हो सके अपने को तनाव रहित रखें। 3 महीने तक आपका ऐसा खान पान और दिनचर्या होने से पति पत्नी की सारी शारीरिक कमियां और दोष दूर हो जाते हैं और दोनों का शरीर संतान उत्पत्ति के लिए तैयार हो जाता है। आइए अब जानते हैं कि गर्भधारण किस दिन और किस समय करना उचित रहता है। गर्भधारण रविवार, मंगलवार या गुरुवार के दिन करना शुभ रहता है। यदि पुत्री संतान की इच्छा हो तो सोमवार या शुक्रवार का दिन शुभ रहता है। गर्भाधान के लिए दिन में 2 बजे से 4 बजे का समय उचित बताया गया है। इसके अलावा सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच का समय भी अच्छा माना गया है। इसलिए इस समय में आप संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं। मासिक धर्म में पहले 12 दिन को छोड़कर 13वें, 14वें, 15वें, 16वें और 17वें दिन
गर्भाधान का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गर्भाधान अंधेरे में नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पर्याप्त प्रकाश जरूर होना चाहिए। गर्भधारण के प्रयास से पूर्व 5 मिनट के लिए ध्यान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास सभी तरह की आत्माएं गर्भ में आने के लिए तैयार रहती हैं। आप जिस तरह की संतान चाहते हैं, बुद्धिमान, तेजस्वी या धनवान, उसका अपने मन में 5 मिनट के लिए ध्यान करें और ऐसी ही संतान का आवाहन करें, क्योंकि जैसी संतान का आप मानसिक रूप से ध्यान और आवाहन करेंगे, वैसी ही आत्मा आपकी संतान के रूप में गर्भ में प्रवेश करेगी। चाहे हम जितने भी प्रयास और मेहनत कर लें, लेकिन आखिर में मर्जी उस ऊपर वाले की ही होती है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। इसलिए उसकी शरण में जाना मत भूलिएगा। इसके लिए अपने घर में प्रतिदिन गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें और संतान गोपाल मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करें। भगवान को प्रसाद का भोग भी अवश्य लगाएं। कहते हैं, बुजुर्गों के आशीर्वाद के बिना तो ऊपर वाला भी नहीं सुनता है। इसलिए अपने घर के बुजुर्गों को हमेशा खुश रखने का प्रयास करें। पति पत्नी दोनों को उनका आशीर्वाद प्रतिदिन लेते रहना चाहिए। यदि आप ऊपर बताई हुई बातों का अनुसरण करते हैं, तो निश्चित ही आपको एक स्वस्थ और मनचाही संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। आशा है आपको हमारी यह प्रस्तुति पसंद आई होगी। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लाते रहेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।